गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज बच्चों आप सब कैसे हैं? ठीक है, चलो आज हम बच्चों आपकी जो हिंदी रीडर की बुक है उसका जो 15 चैप्टर है रक्षाबंधन, तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो रक्षाबंधन तो आप सभी जानते होंगे। रक्षाबंधन एक त्यौहार होता है ना बच्चों। किसका त्यौहार होता है बच्चों? भाई बहन का त्यौहार होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांधती है। राखी का जो धागा होता है वो बांधती हैं। ठीक है, और भाई क्या करते हैं? भाई उनको कोई उपहार देते हैं या पैसे देते हैं। ठीक है, तो रक्षाबंधन के ऊपर बच्चों आपका ये पाठ है, तो आज हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, रक्षाबंधन राखी का पर्व है बच्चों। ठीक है, जो राखी का धागा होता है आप सभी जानते होंगे। ठीक है, उसका त्यौहार होता है। यह सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो सावन का महीना होता है, उसमें जब पूर्णिमा आती है उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। पुष्पा, अब आगे पढ़ते हैं। पुष्पा राखी खरीदने के लिए पर्व के एक दिन पूर्व बाजार गई। तो बच्चों लड़की है, उसका नाम क्या है? पुष्पा। तो वो राखी खरीदने के लिए एक दिन पहले बाजार गई। वहाँ रंग बिरंगी राखियों से दुकानें सजी थी। तो जब बाजार गई तो वहाँ उसने बहुत सारे रंग बिरंगी राखियों को दुकानों पर देखा सजे हुए। पुष्पा ने अपने भाई के लिए सुंदर राखी खरीदी। तो पुष्पा जो थी उसने अपने भाई के लिए बहुत ही सुंदर सी राखी खरीदी। माथे पर तिलक लगाने के लिए रोली भी खरीदी। तो हम लोग क्या राखी बांधने के बाद क्या करते हैं? माथे पर तिलक लगाते हैं ना रोली का, तो उसने रोली भी खरीदी। फिर मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदती हुई घर वापस आई। तो हम उस दिन क्या क्या करते हैं? राखी बांधते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और भाई का मुंह मीठा कराते हैं। तो उसने मिठाई भी खरीदी। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर उसने नए कपड़े पहने। तो दूसरे दिन क्या किया? सुबह सुबह वो उसने उठकर नहाई धोई और उसने नए नए सुंदर से कपड़े पहने। वह अपने भाई को राखी बांधने की तैयारी करने लगी। तो उसने मतलब राखी बांधने के लिए क्या किया? प्लेट में राखी रखी, वो रोली रखी और मिठाई रखी। इस प्रकार से उसने तैयारी की। तो उसने कैसे तैयारी की? थाली में रोली रखी, जरा सा दही रखा, चावल रखे और तिलक का सामान जो था वो लाई थी रोली, वो मिठाई उस थाली में उसने सजाया। पुष्पा का भाई भी नहा धोकर और नए कपड़े पहनकर बहन के पास आ गया। तो बच्चों पुष्पा का जो भाई था, देख फोटो में देख रहे हैं ना, वो उसने भी सुबह सुबह नहा लिया, नए नए कपड़े पहने और अपनी बहन के पास आया। किस लिए आया? राखी बंधवाने के लिए। बहन ने भाई के माथे पर रोली आदि से तिलक लगाया। तो बहन ने क्या किया? पुष्पा ने उसने अपने भाई के माथे पर रोली से तिलक लगाया और हाथ में राखी बांधी। राखी बांधते हुए उसने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे भाई की सदा रक्षा करें। जब उसने अपने भाई के हाथ में राखी बांधी तो उसने भगवान से क्या प्रार्थना की कि हे भगवान आप मेरे भाई की हमेशा रक्षा करिए। भाई ने भी संकटों में बहन की रक्षा की कामना की और भाई ने भी प्रार्थना की कि वो हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा। इसके बाद बहन ने भाई के मुंह में मिठाई डाली। उसके बाद बहन ने क्या किया? भाई के मुंह में मिठाई डाली, मतलब उसे मिठाई खिलाई। भाई ने थाली में रुपए रखे और भाई ने क्या किया? जब बहनें राखी बांधती हैं तो भाई क्या करते हैं? रुपए देते हैं। तो उसने वो रुपए थाली में रखे। राखी का बंधन बड़ा महत्व रखता है। जो राखी का बच्चों त्यौहार होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भाई बहन एक दूसरे की रक्षा का वचन देते हैं। इस कारण इस पर्व का नाम क्या है? रक्षाबंधन। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की रक्षा का वचन देते हैं। ठीक है, पुराने समय में जब योद्धा युद्ध के मैदान में जाने की तैयारी करते तो बहनें उनकी रक्षा की कामना करती हुई उन्हें तिलक लगाती थीं, हाथ में राखी बांधती और युद्ध स्थल के लिए विदा करती थी। बच्चों बहुत पहले समय में जब युद्ध हुआ करते थे तब बहनें क्या करती थी? जब उनके भाई युद्ध पर जाते थे तो उनके माथे पर तिलक लगाती थी, हाथ में राखी बांधती थी, इसलिए ताकि उनके भाइयों की वहाँ पे रक्षा हो सके, भगवान उनकी रक्षा करें।
और इस प्रकार वो उन्हें युद्ध पर जाने के लिए विदा करती थीं। वीर योद्धा अपने देश और अपनी माँ बहनों की रक्षा का प्रण किया करते थे। और भाई क्या करते हैं, भाई जब राखी बांधती है तो भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। तो उसी प्रकार जो वीर योद्धा होते हैं वो अपने देश और अपने देश की जो माँ बहनें हैं उनकी रक्षा का प्रण लेते हैं। इस प्रकार बच्चों जो राखी का त्यौहार होता है वो बहुत ही सुंदर त्यौहार होता है। ये किसका त्यौहार होता है, ये भाई बहनों का त्यौहार होता है। इस दिन भाई बहन एक दूसरे को क्या करते हैं, वचन देते हैं। बहन अपने भाई की रक्षा की कामना करती है और भाई उसे वचन देता है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों इस पाठ को आप पढ़िएगा। ठीक है, और कुछ शब्द समझ में नहीं आएगा बच्चों तो आप मुझसे पूछिए।